हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और जीके सीरीज़ की क्लास में। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। मैं अपने व्यूअर्स की संख्या देख सकती हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पसंद किया है, मेरी क्लास को पसंद किया है। शायद उन्हें मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, इसलिए वो मेरी वीडियो देखते हैं और उन्हें लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे हमेशा आपका सपोर्ट चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाना चाहती हूँ जो सब लोगों के काम आ सके। देखिए ना, कितने सारे लोगों को मैं एक संग पढ़ा पा रही हूँ, मैं अपना कंटेंट कुछ बता पा रही हूँ। इसमें मुझे बहुत खुशी मिल रही है। दोस्तों, अपनी आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल लाइनें सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज के क्लास को कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। इन लाइनों के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और हमें अपनी पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और हम बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर ले सकते हैं। इन्हीं लाइनों के संग हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, बताइए कि G20 का गठन कब हुआ था? ये जो बीच में मैं आपको गैप दे रही हूँ, ये इसलिए दे रही हूँ कि आप अपने अंदर क्वेश्चन का आंसर सोच सकें और आंसर सही बता पाएँ। तो G20 का गठन हुआ था 1999 में। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। G20 शिखर सम्मेलन जो है, उसमें कितने देश आते हैं G20 शिखर सम्मेलन में? उसमें 19 देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन संघ आता है। G20 शिखर सम्मेलन जो है, यह 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें नेता जो हैं, इस शिखर सम्मेलन के G20 शिखर सम्मेलन के जो नेता हैं, वह हर साल एक साथ आते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। अच्छा, G20 का गठन कब हुआ था ये तो बता दिया है। अब बताइए कि G20 की स्थापना कब हुई थी? कब शुरू हुआ था G20? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। छब्बीस सितंबर 1999 को। यह G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था पहले। और जब 2008 में दुनिया में भयानक मंदी आई, तब इसके बाद शीर्ष नेताओं के संगठन में इसे तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। अच्छा दोस्तों, बताइए कि G20 में कौन कौन से देश आते हैं? G20 में आते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी,
भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और एक यूरोपीय संघ। तो मिलाकर कितने हो गए? 20 हो गए। यूरोपीय संघ को मिलाकर 20 हो गए। वैसे कितने हैं? 19 देश हैं। अच्छा, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? अच्छा, आपको G20 में जो 19 देश हैं ये याद हुए? अगर याद ना हुए हों तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अच्छा, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन कहाँ से लिया गया था? होम रूल आंदोलन यह आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन की 2 लोगों ने शुरुआत की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? बेलगांव, पुणे से। और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? मद्रास से। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी कहाँ से? बेलगांव। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बाल और बेल, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और एनी बेसेंट ने की थी मद्रास से। रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट शुरू हुआ था 19 मार्च 1919 को। इसे काला कानून भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और रॉलेट एक्ट जो है वह बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था, वापस कर दिया था? वह था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो मैंने आपको बताया था। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में। अच्छा, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? कुमाऊं का खजुराहो ये कहा जाता है द्वाराहाट को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? यह हल्द्वानी में है और इस स्टेडियम में 25,000 लोग आकर बैठ जाते थे। अच्छा दोस्तों, बताइए कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता जो हैं वो भारत की 59वीं मतलब 59वीं मिस इंडिया बनी हैं। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। और 2022 में कौन बनी थी फेमिना मिस इंडिया? सनी शेट्टी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और यह 18वां संस्करण है और इसका लोगो है खिलता हुआ कमल और थीम है वासुदेव कुटुंबकम। इंग्लिश में हम कहेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया, वह कौन सा है? अमृत उद्यान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जापान। और भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 85। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन से राज्य का स्थान है पदक तालिका में? महाराष्ट्र का। हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सौर्यमंशु कहाँ लॉन्च की गई? पर्यटक नाव है
सौर्य मनसुख कहाँ लॉन्च की गई थी? केरल में। हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? भारत बायोटेक कंपनी को। अच्छा, हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र में। अच्छा, भारत की पहली महिला नेत्रहीन महिला है जो, उन्हें क्रिकेट टीम की कप्तान बनाया गया है, वो कौन है? सुषमा पटेल को। महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने भूरक्षा ऐप को लॉन्च किया, कहाँ पर? असम में। जी अच्छा दोस्तों, बताइए दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 42वां संशोधन में। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, वह है 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। दोस्तों, ऐसा सोचिए कि हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं और जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हल हो पाएंगे, वो अपने को अवार्ड दीजिएगा, और जिसके नहीं हो पाए हैं वो निराश ना हो और वो उसके लिए अगली क्लास में तैयार रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ, क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। तो ये भी क्लास किसी कौन बनेगा करोड़पति से कम नहीं है। बस उसमें पैसे मिलते हैं और इसमें आपको अवार्ड अपने को खुद देना पड़ेगा। मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाया था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? संतोष यादव। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। अच्छा दोस्तों, जिन्हें मेरी क्लास अच्छी लगी होगी वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।